नमस्कार प्रिय छात्रों। आज का जो टॉपिक है वो निर्देशांक ज्यामिति में जो हमारे एनसीईआरटी की बुक्स के क्वेश्चन हैं उनके क्वेश्चन को मैं कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। उन क्वेश्चंस को हल कराऊंगा। ये क्वेश्चन मुख्यतः डिस्टेंस फॉर्मूला तथा जो खंड फॉर्मूला होता है उस पर आधारित है। ठीक है। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं, तो इनको आप क्वेश्चंस को जरा देखिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। सबसे पहला है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ऋण 1 और 4 ऋण 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो जब भी हम त्रिकोणमिति के प्रश्न करेंगे तो उनमें हम चित्र जरूर बनाएंगे। तो देखिए, इसमें एक हमने रेखाखंड ले लिया इस टाइप से, ये पी ए, ये बी, इस टाइप का रेखाखंड ले। इसके निर्देशांक ले लिए ऋण 1 और 7, और इसके निर्देशांक ले लिए 4 ऋण, और इसमें एक बिंदु लिया जिसके हमें निर्देशांक निकालने हैं एक्स वाई। इसका मान हमें m1 जो कि 1 है, 2 है, और m2 जो कि 3 है। इसके पदों में हमें ये मान निकालना है। तो सीधा सा हम पहले सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है x बराबर m1 प्लस m2, m1 बाय x2 प्लस m2 x1। इसमें हम मान रख देंगे, ये हो जाएंगे 2 धन 3, 2 गुणित, अब यहाँ पे मान आएगा x2। x2 है 4, क्योंकि ये x1 है और ये x2। इसमें मान रख, तो 4 प्लस 3 इंटू x1 ऋण 3, तो ये 5 8 और ऋण 3, 5/5 बराबर 1। इसी तरह हम y की मान निकालेंगे। y बराबर m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1। तो ये मान इसमें रख देंगे, 2 धन 3 और 2 गुणित y2। y2 होगा ऋण 3 प्लस y1 7, m2 3 गुणित 7। जो हम इनको सरल करेंगे तो नीचे हो जाएगा 5, ये ऋण 6, ये 7 21, ये 15/5 बराबर 3। तो इसका जो उत्तर होगा वो इस तरह से होगा, एक्स वाई बराबर 1 और 3। ये हमारा उत्तर निकलता है। तो ये अच्छा सवाल था जो हमने देखा। अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं। ये भी अच्छा सवाल है, इसको देखिए। ठीक, इसमें इस प्रश्न को देखिए। इसमें दो बिंदु दिए हुए हैं। बिंदु
4, ऋण 1 और ऋण 2, ऋण 3 को जोड़ने वाली रेखा खंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। समत्रिभाजित का मतलब उस रेखा खंड को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो इसमें भी हम चित्र बनाएंगे। ये देखिए, ए और ये बी। इसके निर्देशांक हैं 4, ऋण 1। ये हो गया x1 y। इसके निर्देशांक हैं 2, ऋण 3। ये हो गया x2 y। और ये दो बिंदु हैं जो बराबर बराबर अनुपात में बराबर 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 भागों में ये बात। अब देखिए, इसमें हम इस क्वेश्चन को करते समय पहले हम लेंगे P और इसको लेंगे Q। इसके निर्देशांक निकालने हैं हमें x y और इसके होंगे x डैश y। इनको निकालना अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे P के निर्देशांक। P के निर्देशांकों के लिए P के निर्देशांकों के लिए m1 होगा 1 और m2 होगा 2। x1 x2 वही होंगे। तो x के निर्देशांक आएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र m1 m2 m1 h2 प्लस m2 h2। तो इसमें मान रखेंगे ये देखिए, ये हो जाएंगे 1 धन 3 1 धन 2। ये 1 इंटू x2 होगा ऋण 2 प्लस m2 2 और x1 होगा 4 ऋण 2 धन 8 बटे 3। तो ये हो गया 6 बटे 3 ऋण 2। ऐसे बाई कोऑर्डिनेट होगा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y। 1 धन 2 1 गुणित y2 कितना होगा ये देखिए, y2 होगा ऋण 3 प्लस 2 इंटू y1 होगा ऋण 1। जो हम सरल करेंगे इसमें ये मान आएगा 3 ऋण 3 ऋण 2। ये इसको देख लूं 1, ऋण 3 और 2, ऋण 1। इसके निर्देशांक आ जाएंगे 2। ऋण 5 बटे 3। जो एक्स वाई होगा वो होगा 2, ऋण 5 बटे 3। अब इसी तरीके से
हम बाई कौन इसके एक्स डैश बाई डैश निकालें। तो देखिए क्यू निर्देशांकों के लिए क्यू के निर्देशांक के लिए क्यू के निर्देशांकों के लिए m1 बराबर 2, m2 बराबर 1। तो x डैश m1 प्लस m2 m1 h2 m2 h। जो हम मान रखेंगे इसमें, ये मान आएगा 2 धन 1, 2 धन 1। यहाँ पे 2 गुणित x2 ऋण 2 प्लस 1 x1 4 अपॉन, तो ये हो जाएगा ऋण 4 धन 4 बटे 3 बराबर 0। बाई डैश हो जाएगा, बाई डैश वही m1 प्लस m2 m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 2 धन 1 2 गुणित, अब बाई 2 होगा इसमें, देखो बाई 2 ऋण 3 धन 1 बाई 1 हुआ ऋण 1, ये हो गया ऋण 6 ऋण 1 बटे 3, ये हो गया ऋण 7 बटे 3। एच डैश और बाई डैश ये निकल के आए 0, ऋण 7। थोड़ा अन्य क्वेश्चनों की तुलना में ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था, लेकिन इस क्वेश्चन को आप बार बार करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखिए। इन क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये दिया है क्वेश्चन 4 है, बिंदु ऋण 3 10 और 6 ऋण 8 को जोड़ने वाली रेखा खंड को बिंदु ऋण 1 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। अच्छा सवाल है। देखिए इसमें एक बिंदु हमने ये ले लिया, इसके निर्देशांक ले लिए ऋण 3 10, ऋण 3 10। एक दूसरा बिंदु ले लिया, इसके निर्देशांक ले लिए 6 ऋण 8। ए बी, इसमें एक बिंदु है, इसके जो निर्देशांक दिए हैं ऋण 1 और 6। हमने मान लिया, माना ये के है और ये ए, माना ऋण 1 6
रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करते इस तरह से हमने ले ली विभाजित कर तो सूत्र लगाएंगे है क्या m1 ये m1 है वहां ये m तो सूत्र क्या हो जाएगा x बराबर ये m1 m2 है सॉरी x1 x2 x1 y1 और ये है x2 y तो इसमें देखिए x इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे ये सूत्र होगा k प्लस 1 k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x तो ये -1 दिया हुआ है और k प्लस 1 k इंटू x2 दिया 6 1 इंटू x1 तो यहां से देखिए ऋण के कैंची का गुणा करेंगे -1 इक्वल टू 6 के माइनस इसको जब आप इधर ले आएंगे 6 के को एक बार फिर चेक कर लीजिए 6 के -3 और ये -3 ठीक है इसके जब आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -7 के बराबर इसको आप इधर ले जाएंगे तो ऋण 3 धन 1 ऋण 7 के बराबर ऋण 2 इससे ये कैंसिल हो जाएगा के बराबर आ जाएगा 2/7 इसका मतलब ये हुआ 2/7 अनुपात 1 या ये कहिए कि 2:7 में विभाजित कर अब अगला क्वेश्चन लें ये भी अच्छे सवाल हैं इनको आप देख लें अच्छी तरह से प्रश्न नंबर 5 इसमें प्रश्न नंबर 5 ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखिए नमस्कार प्रिय छात्रों आज का जो टॉपिक है वो निर्देशांक ज्यामिति में जो हमारे एनसीईआरटी की बुक्स के क्वेश्चन हैं उनके क्वेश्चनों को मैं कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूँ उन क्वेश्चंस को हल कराऊंगा ये क्वेश्चन मुख्यतः डिस्टेंस फॉर्मूला तथा जो खंड फॉर्मूला होता है उस पर आधारित है ठीक है अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं तो इनको आप क्वेश्चंस को जरा देखिए अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको जरूर पसंद आएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है सबसे पहला है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ऋण 1
और 4 ऋण 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो जब भी हम त्रिकोणमिति के प्रश्न करेंगे तो उनमें हम चित्र जरूर बनाएंगे। तो देखिए इसमें एक हमने रेखाखंड ले लिया इस टाइप से, ये पी ए ये बी, इस टाइप का रेखाखंड ले, इसके निर्देशांक ले लिए ऋण ए और 7, और इसके निर्देशांक ले लिए 4 ऋण, और इसमें एक बिंदु लिया जिसके हमें निर्देशांक निकालने हैं एक्स वाई। इसका मान हमें m1 जो कि 1 है, 2 है, और m2 जो कि 3 है, इसके पदों में हमें ये मान निकालना है। तो सीधा सा हम पहले सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है x बराबर m1 प्लस m2, m1 बाय x2 प्लस m2 x1। इसमें हम मान रख देंगे, ये हो जाएंगे 2 धन 3, 2 गुणित, अब यहाँ पे मान आएगा x2, x2 है 4, क्योंकि ये x1 है और ये x2, इसे मान रखना। तो 4 प्लस 3 इंटू x1 ऋण 3, तो ये 5 8 और ऋण 3, 5/5 बराबर 1। इसी तरह हम y की मान निकाल लेंगे, y बराबर m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1। तो ये मान इसमें रख देंगे, 2 धन 3 और 2 गुणित y2, y2 होगा ऋण 3 प्लस y1 7, m2 3 गुणित 7। तो हम इनको सरल करेंगे तो नीचे हो जाएगा 5, ये ऋण 6, ये 7 21, ये 15/5 बराबर 3। तो इसका जो उत्तर होगा वो इस तरह से होगा, एक्स वाई बराबर 1 और 3। ये हमारा उत्तर निकलता है। तो ये अच्छा सवाल था जो हमने देखा। अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं, ये भी अच्छा सवाल है, इसको देखिए। ठीक है, इसमें इस प्रश्न को देखिए, इसमें 2 बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु 4 ऋण 1 और ऋण 2 ऋण 3 को जोड़ने वाली रेखा खंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। समत्रिभाजित का मतलब उस रेखा खंड को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो इसमें भी हम चित्र बनाएंगे, ये देखिए ए और ये बी। इसके निर्देशांक हैं 4 ऋण 1, ये हो गया x1 y। इसके निर्देशांक हैं 2 ऋण 3, ये हो गया x2 y। और ये 2 बिंदु हैं जो बराबर बराबर अनुपात में बराबर बराबर।
बराबर बराबर भागों में ये बात। अब देखिए, इसमें हम इस क्वेश्चन को करते समय पहले हम लेंगे पी और इसको लेंगे क्यू। इसके निर्देशांक निकालने हैं हमें, एक्स वाई, और इसके होंगे एक्स डैश वाई। इनको निकालना अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे पी के निर्देशांक। पी के निर्देशांकों के लिए पी के निर्देशांकों के लिए m1 होगा 1 और m2 होगा 2। x1 x2 वही होंगे। तो x के निर्देशांक आएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र m1 m2 m1 x2 प्लस m2 x2। तो इसमें मान रखेंगे ये, देखिए ये हो जाएंगे 1 धन 3 1 धन 2, ये 1 इंटू x2 होगा ऋण 2 प्लस m2 2, और x1 होगा 4 ऋण 2 धन 8/3। तो ये हो गया 6/3 -2। ऐसे बाई कोऑर्डिनेट होगा m1 प्लस m2 m1/2 प्लस m2/2। 1 धन 2 1 गुणित बाई टू कितना होगा, ये देखिए बाई टू होगा ऋण 3 प्लस 2 इंटू बाई वन होगा ऋण 1। जो हम सरल करेंगे इसमें ये मान आएगा 3 ऋण 3 ऋण 2। ये इसको देख लूं, 1 ऋण 3 और 2 ऋण 1। इसके निर्देशांक आ जाएंगे 2। ऋण 5/3। जो एक्स वाई होगा वो होगा 2, ऋण 5/3। अब इसी तरीके से हम बाई कौन इसके एक्स डैश बाई डैश निकालें। तो देखिए, क्यू निर्देशांकों के लिए क्यू के निर्देशांक के लिए क्यू के निर्देशांकों के लिए m1 बराबर 2, m2 बराबर 1। तो x डैश m1 प्लस m2 m1 h2 m2 h2। जो हम मान रखेंगे इसमें, ये मान आएगा
दो धन एक, दो धन एक, यहाँ पे दो गुणित x2 ऋण दो प्लस एक x1 चार अपॉन तो ये हो जाएगा ऋण चार धन चार बटे तीन बराबर जीरो। बाई डैश हो जाएगा, बाई डैश वही m1 प्लस m2 m1 बाई टू प्लस m2 बाई वन दो धन एक दो गुणित, अब बाई टू होगा इसमें, देखो बाई टू ऋण तीन धन एक गुणित बाई वन हुआ ऋण एक, ये हो गया ऋण छह ऋण एक बटे तीन, ये हो गया ऋण सात बटे तीन। एक्स डैश और वाई डैश ये निकल के आए जीरो ऋण सात बटे। थोड़ा अन्य क्वेश्चनों की तुलना में ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था, लेकिन इस क्वेश्चन को आप बार बार करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखिए। इन क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये दिया है क्वेश्चन चार है, बिंदु ऋण तीन दस और छह कोमा ऋण आठ को जोड़ने वाली रेखा खंड को बिंदु ऋण एक कोमा छह किस अनुपात में विभाजित करती है। अच्छा सवाल है। देखिए इसमें एक बिंदु हमने ये ले लिया, इसके निर्देशांक ले लिए ऋण तीन कोमा दस, ऋण तीन कोमा दस। एक दूसरा बिंदु ले लिया, इसके निर्देशांक ले लिए छह कोमा ऋण आठ। ए बी, इसमें एक बिंदु है, इसके जो निर्देशांक दिए हैं ऋण एक और छह। हमने मान लिया, माना ये के है और ये ए, माना ऋण एक कोमा छह रेखाखंड को के अनुपात एक में विभाजित करते, इस तरह से हमने ले लिया विभाजित कर। तो सूत्र लगाएंगे, है क्या m1, ये m1 है, वहां ये m, तो सूत्र क्या हो जाएगा x बराबर ये m1 m2 है, सॉरी x1 x2 x1 y1 और ये है x2 y। तो इसमें देखिए x, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये सूत्र होगा
के प्लस वन के इंटू एक्स टू प्लस वन इंटू एक्स। तो ये -1 दिया हुआ है और के प्लस वन के इंटू एक्स टू दिया 6, 1 इंटू एक्स। तो यहां से देखिए ऋण के कैंची का गुणा करेंगे, -1 इक्वल टू 6 के माइनस। इसको जब आप इधर ले आएंगे 6 के को, एक बार फिर चेक कर लीजिए, 6 के -3 और ये माइनस के -3। ठीक है, इसके जब आप इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -7 के बराबर। इसको आप इधर ले जाएंगे तो ऋण 3 अन के, ऋण 7 के बराबर ऋण 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, के बराबर आ जाएगा 2/7। इसका मतलब ये हुआ 2/7 या ये कहिए कि 2:7 में विभाजित कर। अब अगला क्वेश्चन लें, ये भी अच्छे सवाल हैं, इनको आप देख लें अच्छी तरह से। प्रश्न नंबर 5, इसमें प्रश्न नंबर 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखिए।